नित्यं च अद्वैतभावपटुता हितबुद्धिरस्य ज्ञानेश्वरस्तु भगवान् अवतीर्णैव श्रीरङ्गनाथ गुरुराज नमोस्तु तुभ्यम्। योग वशिष्ठ ग्रंथ में निर्वाण प्रकरण में 77वें सर्ग में गुरु वशिष्ठ प्रभु रामचंद्र जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। ब्रह्म से जगत की पृथक सत्ता का निषेध तथा जन्म आदि विकारों से रहित ब्रह्म की स्वतः सत्ता का विधान। कुंभक ने कहा, राजन, जिसमें कारणता है उसका यह कार्य सिद्ध हो सकता है। वास्तव में जो निर्विशेष ब्रह्म है वह तो किसी का कारण ही नहीं, फिर उससे कार्य होगा ही कैसे? जो कार्य कारण से उत्पन्न होता है वह कारण के सदृश होता है। जो यहाँ उत्पन्न ही नहीं होता उससे भला सदृश्य आएगा ही कहाँ से? भला आप बताइए तो सही, जिसका कोई बीज ही नहीं है वह उत्पन्न कैसे होगा? जो वस्तु अतर्क्य, अगम्य और निर्विशेष है उसमें बीजता ही कहाँ ठहरेगी? देश और काल के वश से सभी पदार्थ कारण से युक्त और प्रमाण से गम्य होते हैं, किंतु अकर्ता होने से ब्रह्म निमित्त और उपादान कारणों का प्रमाण कैसे सिद्ध हो सकता है? क्योंकि कर्ता कर्म और कारण शून्य कल्याणमय नाना परमात्मा में कारणता नहीं है। परमात्मा में कारणता नहीं है, इसीलिए जगत शब्दार्थ ज्ञान का वह कारण नहीं हो सकता। अतएव राजन, जो सत्य स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म है वह मैं ही हूँ, इस प्रकार आप निश्चय कीजिए। यह प्रतीति होने वाला जगत अज्ञानियों की दृष्टि में ही सत है, क्योंकि वह एक अद्वितीय चिन्मय अजर और शांत निर्विशेष ब्रह्म ही वास्तव में प्रमाणित है। किंतु अलात चक्र के सदृश ब्रह्माकृति जो यहाँ जगत, चित्त और आदि दिखाई देता है वह मृग तृष्णा, जल, दृष्टि दोष से दो चंद्रमा आदि की भ्रांति तथा बाल कल्पित प्रेत आदि की भ्रांति है। जो जगत सर्वथा भ्रमात्मक है वह भला सत्य नाम से कैसे कहा जा सकता है? अज्ञान जनित भ्रांति ही अंतकरण और चित्तादि शब्दों से कही जाती है। जैसे मरीचिका में प्रतीत होने वाला जल का ज्ञान यह जल नहीं है इस यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह चित्त है। इस रूप से हृदय में दृढ़ हुआ जो अज्ञानात्मक विकार है वह यह चित्त नहीं है। इस यथार्थ ज्ञान से समूल विनष्ट हो जाता है। जैसे अज्ञान भ्रम से उत्पन्न हुई रज्जु में सर्प रूपता यह सर्प नहीं है, इस तरह के हृदय में दृढ़ हुए यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाती है। वैसे ही आत्मा में अज्ञान भ्रम से उत्पन्न हुआ मनोरूप चित्त यह चित्त नहीं है, इस तरह के हृदय में दृढ़ हुए यथार्थ विज्ञान से विनष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सर्व पदार्थ हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। वस्तुतः इस जगत में चित्त नहीं है और इसी तरह अहंकार आदि से संयुक्त देहादि कुछ भी नहीं है, किंतु एकांत निर्मल एक आत्मा ही है। अज्ञानी जीवों के द्वारा ही अज्ञान से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की रचना की गई है, किंतु आज आपने संकल्प के अभाव के द्वारा उन सब का परित्याग कर दिया है। क्योंकि जो पदार्थ संकल्प से आता है उसका संकल्प का अभाव होते ही विनाश हो जाता है।
जैसे जल से समुद्र परिपूर्ण है, वैसे ही सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व से यह सारा संसार परिपूर्ण है। न मैं हूँ, न आप है, न अन्य है, न ये सब पदार्थ है, न चित्त है, न इंद्रिया है और न आकाश ही है। केवल एक विज्ञानानंद घन विशुद्ध परमात्मा ही है। घटपटादि दृश्य जगत के आकाश रूप से वह एक परमात्मा ही दिखाई देता है। यह चित्त है, यह मैं हूँ इत्यादि तो असत्य कल्पनाएं हैं। हे महीपते, वास्तव में तो इस त्रैलोक्य में न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है। सत और असत भावना रूप यह केवल चेतन का संकल्प मात्र है। जब वास्तव में एक सर्वात्मक व्यापक ब्रह्म परमात्मा ही प्रकट है, तब द्वित्व और एकत्व कैसे रह सकता है और कैसे संशय तथा भ्रम ही रह सकता है। मित्र, केवल निर्मल अनंत परमात्मा स्वरूप आपका न तो कुछ विनष्ट हो सकता है और न कुछ बढ़ ही सकता है, क्योंकि जो अजन्मा अजर अनादि अद्वितीय विशुद्ध सदा एक रूप चिन्मय संकल्प रहित सत्स्वरूप वस्तु है, वही परमात्म तत्व है, वही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। राजा शिखिध्वज की ज्ञान में दृढ़ स्थिति तथा जीवन मुक्ति में चित्त राहित्य एवं तत्व स्थिति का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। हे रघुकुल भूषण राम, इस प्रकार कुंभ के स्वाभाविक वचनों पर विचार करके राजा शिखिध्वज उसी क्षण स्वयमेव आत्मपद में स्थित हो गया। फिर तो उनके मन और नेत्रों का व्यापार बंद हो गया, वाणी शांत हो गई तथा वे ध्यानस्थ होकर मनन करने लगे। उस समय उनके शरीर के सभी अवयव ऐसे निश्चल हो गए मानो शिलातल पर खुदी हुई कोई मूर्ति हो। हे महाबाहो, तदनंतर 2 ही घड़ी के बाद जब उनकी ध्यान मुद्रा भंग हुई और वे विकसित नेत्रों से कुंभक की ओर देखने लगे, तब कुंभक रूपिणी चुड़ाला ने राजा से प्रश्न करना आरंभ किया। कुंभक ने पूछा, राजन, जो अत्यंत प्रकाशमान शुद्ध विस्तृत एवं निर्मल है तथा जो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहने वाले योगियों के लिए सुंदर शैया के समान है, उस आत्म पद में आपको आनंद पूर्वक विश्रांति प्राप्त हो चुकी है ना? आपका अंतकरण प्रबुद्ध हो गया है ना? प्रबुद्ध यानी ज्ञान। आपकी भ्रांति का परित्याग कर दिया ना? ज्ञातव्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया और द्रष्टव्य वस्तु देख ली ना? म्हणजे जे पाहायचं ते पाहिलं ना? शिखिध्वज बोले, भगवान, आपकी कृपा से मुझे उस महती पदवी का साक्षात्कार हो गया जो निरातिशय आनंद की भूमिका और समस्त उत्कर्षों की पराकाष्ठा है। अहो, जानने योग्य वस्तुओं के द्वारा संपन्न संत महात्माओं का संग अपूर्व एवं पुरुषोत्तम सर्वोत्तम अमृतमय होता है, अतः सर्वोत्कृष्ट फल प्रदान करने वाला है। प्रभु, जिस महाअमृत की उपलब्धि मुझे सारे जन्म में नहीं हुई, वही आज आपके समागम से अनायास ही सुलभ हो गई। परंतु कमललोचन, इस अनंत आद्य एवं अमृत स्वरूप आत्मपद की प्राप्ति मुझे पहले ही क्यों नहीं हो गई? कुंभक ने कहा, राजन, जब भोग इच्छाओं का परित्याग कर देने से मन पूर्णतः शांत हो जाता है और संपूर्ण इंद्रिय गणों के भोगरूप दोषों की निवृत्ति हो जाती है, तब चित्त में उपदेश की विमल उक्तियां उसी प्रकार स्थित हो जाती है जैसे शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पर कुंकुमा मिश्रित जल के छांटे। कमल नयन आपके अपने वासनात्मक अनंत दोषों का, जो अनेक जन्मों के शरीरों द्वारा
संग्रहित किए हुए थे,